हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या बनी हुई है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ये चीज़ें हम देखेंगे। एंड आने वाले टाइम में उनको आपको लेकर के क्या एक्शंस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। तो रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती हैं। देखिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ओके, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 11 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 15 की एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड्स दिखा रहे हैं इस तरीके की, वो ये है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। जो भी इन्होंने आपके साथ धोखा किया, छल किया, आपके साथ चीटिंग की, आपको परेशान किया, आपको दुख दिया, इन सारी गलतियों का अंदाज़ा और एहसास कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हो चुका है। इस व्यक्ति ने आपके साथ कहीं ना कहीं छल किया है, आपको दुखी किया है, आपको धोखा दिया, और वो भी सामने से नहीं बल्कि अपना बन करके, आपका भरोसा जीत करके। ठीक है, और ये धोखा किसी भी तरीके से छोटा नहीं था, ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ हुई है। आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट, या ऐसा रिश्ता आप दोनों का हो सकता है जहां एक दूसरे को आप अपना मानते थे, आप अपने फैमिली के मेंबर्स जैसा मानते थे। यानी कि आप दोनों का जो बॉन्ड था, रिश्ता था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड गहरा था। लेकिन जो आपके पर्सन है, जो भी जिसके लिए भी आज ये रीडिंग आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने रिश्ते की सीमाओं से बाहर जाकर के ऐसे काम किए जो इसको नहीं करना चाहिए था।
ठीक है, उस वक्त उन्हें लगा था कि वे अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं एंड सब कुछ उनके कंट्रोल में है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा और कोई भी बात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी और उन्हें कभी इसके नतीजे भुगतने नहीं पड़ेंगे, इसके परिणाम इनके सामने कभी भी नहीं आएंगे, इनको ऐसा लगता था। लेकिन आज सिचुएशन, स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है। आज वो इस सिचुएशन में हैं जहां पर उनको रियलाइजेशन बहुत ज़ोर का हो रहा है। अब आपके पर्सन की सोच ये है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको ये चीज़ अब कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें साफ दिख रहा है कि जिस रास्ते को उन्होंने आराम और मज़े का रास्ता समझा था, वही रास्ता आज उन्हें सज़ा की ओर लेकर के आ गया है। उन्हें ये भी एहसास है कि जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने गलत किया, यानी कि आप, वही अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आज वो खुद को ऐसे स्थिति में देख रहे हैं जहां ज़िंदगी उनके हाथ से निकलती हुई सी लग रही है। रिश्ते बिखर चुके हैं और हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो चुके हैं। वो अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, घबराए हुए हैं और उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। क्योंकि वो ऐसा उनको लगता था कि कोई भी बात बाहर नहीं आ पाएगी और उनको इस चीज़ का कभी भी भुगतान नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। आपके पर्सन की सोच में एक बहुत बड़ा झटका ये भी है कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जो इंसान पहले बहुत शांत था, सब कुछ सह लेता था, बोलने से पहले 100 बार सोचता था, आज वही इंसान स्ट्रांग है, सीधा बोलता और उसके शब्दों में धार है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, किसी थर्ड पार्टी के साथ ये मिल गए और इनको ऐसा लगता था कि ये थर्ड पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में कटेगी और बहुत ही मज़े से कटेगी। ओके, और इनको ऐसा लगता था कि इनकी सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब ये रियलाइजेशन के फेस में है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। देखिए, आपको ये ना बहुत कमज़ोर समझते थे, सोचते थे कि अगर बाय चांस उनकी गलती बाहर भी आ गई तो आप कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप स्ट्रांग हैं, आपके शब्द अब उन्हें अंदर तक चीर के जा रहे हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो कमज़ोर समझते थे वही एक दिन उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल इंसान बन जाएगा और ये इस बदलाव से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ को इस वक्त आग के घेरे में खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से हालात उनको जला रहे हैं और वो बीच में फंस गए हैं। उनकी सोच में ये भी चल रहा है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है, क्या इस सज़ा से निकलने का कोई रास्ता है, या फिर अब उन्हें ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। वे जानते हैं कि ये सिचुएशन अब उनके हाथ से फिसल चुकी है, निकल चुकी है। देखिए, यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप ही उनके डिवाइन ट्रू लव है। बिकॉज जिसके पास वो आपको छोड़ करके गए थे वो इंसान भी इनको धोखा दे रहा था। जैसे ये आपको धोखा दे के थर्ड पार्टी के पास गए थे, वैसे ही वो थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है और इनको चीट कर रही थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई भी सबके सामने आ चुकी है। तो अब ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं, ठीक है। और अब ये समझ चुके हैं कि आप ही थे जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, बाकियों से इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिर्फ धोखे के सिवाय। उनकी लाइफ में और लोग भी आए लेकिन आप जैसा कोई भी उनको नहीं मिला, फिर भी वे टिक नहीं पाए, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लोर किया और वही एक्सप्लोरिंग इस रिश्ते का सबसे बड़ा घाव बन गई।
आज उन्हें एहसास हो रहा है कि रिश्तों को खेल समझना सबसे बड़ी उनकी भूल थी। इस वक्त उनके सामने हर सच्चाई खुल चुकी है, उनके सारे सीक्रेट्स, उनकी सारी चालाकियां, उनका असली चेहरा, सब कुछ सबके सामने आ चुका है और उन्हें पता है कि आप अब उसे उस नज़र से नहीं देखते जहां माफ़ी आसान नहीं है। वे ये भी जानते हैं कि उन्होंने आपको इसीलिए धोखा दिया क्योंकि वे आपको कमज़ोर समझते थे, लेकिन आज आपने उन्हें साबित कर दिया है कि आप कमज़ोर नहीं थे, आप बस भरोसा करते थे। इस समय अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो उनको बहुत ज़्यादा गहरा पछतावा है, डर है, अपराध बोध है और ये एहसास है कि सब कुछ पाकर भी मैंने सब कुछ खो दिया। उन्हें नींद नहीं आती, दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है और वे खुद से ही सवाल करते हैं कि जो किया क्या वो सही था। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब शक्ति के संतुलन बदल चुका है। आप अपने सच में खड़े हैं और आपके पर्सन अपने कर्मों के सामने। अब आगे क्या होगा इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या सच में बदलना चाहते हैं या फिर सज़ा से बचना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई चूज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुद को प्रायोरिटीज़ दीजिएगा एंड याद रखिए जिसने आपको हल्के में लिया वही आपकी ताकत समझ ही नहीं पाया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।